शहबाज शरीफ बेलगाम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। माशी माहिरीन का हंगामी इजलास बुला लिया। अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले। वज़ीर आज़म की माशी चैलेंज से निकलने के लिए हंगामी बुनियादों पर सिफारिशात तैयार करने की हिदायत। रमज़ान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग का भी हुक्म। कहा कि अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफे और कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये करने के ऐलानात पर फिलफौर अमल दरामद के अहकामात भी जारी कर दिए। काम काम और बस काम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दिन सुबह 8 बजे ही दफ्तर पहुंच गए। अमले की दौड़ें। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमले से तारुफ भी कराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में हफ्ते की 2 छुट्टियां खत्म करके 1 कर दी। औकात कार भी तब्दील। अब सरकारी दफातर 10 की बजाय सुबह 8 बजे खुलेंगे। इमरान खान मईशत के साथ ज्यादती और अवाम से जुल्म करके गए। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगाया। मिफ्ता इस्माइल की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हम खसारे को बेहतर करके दिखाएंगे। इस वक्त हुकूमत का खसारा 56 अरब रुपए के हिसाब से चल रहा है। मायूसी फैलाना नहीं चाहते, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना जरूरी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, माजी में मुल्क की आमदन कम, खर्चे ज्यादा बढ़े। अवामी मसाइल हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मोहम्मद जुबैर ने कहा, अभी गलती मफरूजों पर इन्हिसार करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पेशावर मोड से एयरपोर्ट तक 5 दिन में मेट्रो चलाने का ऐलान। मेट्रो बस चलाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। मेट्रो पेशावर मोड से एयरपोर्ट तक मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में शुरू की थी। वज़ीर आज़म की जानिब से CDA वज़ारत दाखिला NHA को मेट्रो चलाने की हिदायत जारी की गई। कौन कौन बनेगा वफाकी वजीर? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी महाज पर भी सरगर्म। वज़ीर आज़म की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुशावरत के बाद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। वफाकी काबीना में लिए जाने वाले मुतवक्के नामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान और दीगर के पास भी खुद जाएंगे। BNP मैंगल से भी मुशावरत का मरहला मुकम्मल। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी, JUIF, MKM और दीगर इत्तेहादियों के अरकान को काबीना में शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ सरमाएकारों से मुलाकात के लिए कल कराची भी जाएंगे। डॉलर को लगा रगड़ा, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 182 रुपए 1 पैसे पर आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 91 पैसे कमी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज में मामूली मंदी। 100 इंडेक्स ने 46,000 की नफसियाती हद खो दी। बाद में मार्केट मस्बत जोन में चली गई और 46,000 की नफसियाती हद दोबारा बहाल हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का फौरी इंतखाबात कराने का मुतालिबा। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा, साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। कौम अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत खुद करती है, कोई फौज या बाहर की कुवत नहीं। पेशावर के लोगों, कल आपके पास आ रहा हूँ। साजिश के जरिए हुकूमत हटाए जाने के बाद ये हमारा पहला जलसा होगा और इसी जलसे में मैं आपसे सारी बातें करूँगा।
पीटीआई अवामी राब्ता मुहिम में तेजी, पेशावर और कराची के बाद लाहौर में भी जलसा करने का फैसला। इमरान खान का कराची जाने का प्लान तब्दील, 17 की बजाय 16 अप्रैल को कराची जाएंगे। मज़ार कायद पर जलसे में इमरान खान अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा करने की तजवीज़ को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ वकला विंग के सीनियर रहनुमाओं को बनी गाला बुला लिया। कानूनी और आईनी उमूर पर भी मुशावरत होगी। अदालतों में इसकी तफ्तीश में कैमरे लगाएं कि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि ये तमाशा क्या है और पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि कौन सी करप्शन हुई है। नैब का चेयरमैन ये बताए पिछले 23 साल में नैब ने कितने सियासतदानों को पकड़ा है, क्या बरामदगी हुई है और कौन से मुजरम कहलाए हैं। शाहिद खखान अब्बासी का नैब के एहतसाब का ऐलान, कहा अब नैब का एहतसाब होगा, जब तक नैब है कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा। चेयरमैन नैब खुद कानून तोड़ रहे हैं और वो जवाबदेह हैं। नैब अदालतों में कैमरे लगाए जाएं ताकि कौम को पता चले क्या तमाशा हो रहा है। चेयरमैन बताएं कितने सियासतदानों को पकड़ा, कितनी बरामदगी हुई। नैब को खत्म करके एहलकारों से जुल्म का हिसाब लिया जाए। एक सवाल पर बोले हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान सड़कों पर फिरता रहेगा। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करते रहे, उन्हें कोई नहीं छेड़ेगा। चूचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके, सियासी बहरान संगीन हो रहा है। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी। नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद देने पर इजहार तशक्कुर, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां सब जानते हैं, आइए अमन कायम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि जम्मू और कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कब होगी, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए, कहीं नहीं लिखा जिस दिन कागजात नामजदगी जमा हो उसके अगले दिन इलेक्शन हो। चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि मामला पार्लियामेंट का है, अदलिया को पार्लिमानी मामले में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। असम्बली इजलास की तारीख 16 अप्रैल है, दरखास्त मुस्तरद की जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में जमा। अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक 25 अरकान के दस्तखत के साथ जमा कराई गई। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद। असम्बली इजलास तलब करने के लिए रिक्विजिशन भी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा। इमरान खान के हुक्म पर पीटीआई सिंध के तमाम अरकान असम्बली भी मुस्ताफी होने पर मुत्तफिक। कराची में पीटीआई सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान और दीगर अराकीन की शिरकत। इजलास में आइंदा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में जबरदस्ती इंपोर्टेड हुकूमत नाफिज की गई। लेटर गेट के अंदर साजिश बेनकाब हुई। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम ने सड़कों पर आकर इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में एक क्राइम मिनिस्टर को मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ खुद इस खत की साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है फौरी इलेक्शन कराए जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी और चीनी लेने के लिए शिनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी करार। शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर चीनी 94 रुपए की बजाय 85 रुपए किलो मिलेगी। 455 रुपए किलो वाला घी 260 रुपए किलो मिलेगा। शिनाख्ती कार्ड ना दिखाने वाले सारिफीन सब्सिडी से महरूम रहेंगे।
FIA के एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी के लिए छापे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कार्रवाइयों के दौरान 5 अफराद को तहवील में ले लिया। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ टॉप ट्रेंड चलाने वाले सरगुना लाहौर से गिरफ्तार। मकसूद आरिफ को सब्जाजार से गिरफ्तार किया गया। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि किसी अथॉरिटी के तहत पिटिशनर्स के नाम लिस्ट में डाले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। पाक सरजमीन पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। सदर पाक सरजमीन पार्टी अनीस कायम खानी की कराची में पाकिस्तान हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जो अपोजिशन में थे वो अब हुकूमत में हैं और हुकूमत वाले अपोजिशन में आम आदमी का मसला सब भूल गए। 15 मई को PSP का लियाकताबाद में अजीम उल शान जलसा होगा जो सियासी तारीख का तयन करेगा। सरबराह पाक फिजाइया से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फिजाइया का दोनों बरादर ममालिक की फिजाई अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़्म। अमेरिका का भारत में इंसानी हकूक की पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा कि भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है। हालिया दिनों में होने वाले वाक़यात तशवीशनाक हैं। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हो गया। कीमत में 3 से 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल से नीचे आ गई। WTI खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल की सतह पर।